हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड का चैप्टर डिस्टिलेशन, जिसके अंदर अभी तक हमने डिस्टिलेशन का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल, टाइपिकल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स और एप्लीकेशंस को स्टडी किया। फिर हमने सिंपल डिस्टिलेशन की मैथडोलॉजी देखी। देन हमने फ्लैश डिस्टिलेशन का मेथड देखा। फिर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा और लास्ट हमने डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को स्टडी किया। अब हम हमारे इन्हीं मेथड्स के अंदर नेक्स्ट मेथड स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टीम डिस्टिलेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टीम डिस्टिलेशन मीन्स कि इसके अंदर स्टीम यूज़ की जाती है डिस्टिलेशन करने के लिए। तो क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन, कैसे किया जाता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है। लेट्स स्टडी अबाउट स्टीम डिस्टिलेशन. So the steam distillation is a process in which concentration and isolation of an essential oil from a reliable and often cheaper natural sources is carry out. मीन्स कि जो स्टीम डिस्टिलेशन होती है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो असेंशियल ऑयल होता है उन्हें सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, देन कंसनट्रेट किया जाता है। किससे? रिलायबल और ऑफ्टन जो चीपर नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनसे। मीन्स कि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वहाँ से पहले हम ऑब्टेन करते हैं हमारे क्रूड ऑयल को। मीन्स कि जो क्रूड ऑयल होता है रिलायबल होता है, चीपर होता है, जिसके अंदर से हमें असेंशियल ऑयल को निकालना होता है, जैसे कि लीव्स। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं जिससे कि असेंशियल ऑयल मिलता है, या फिर कुछ ऐसे प्लांट पार्ट्स होते हैं जिनसे असेंशियल ऑयल मिलता है। तो फिर हम उन प्लांट पार्ट्स को या फिर उन नेचुरल सोर्सेज को लेंगे जो इजीली हमें उन प्लांट से ऑब्टेन हो जाएंगे, जो कि बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही चीपर है उन सोर्सेज से उसे ऑब्टेन करना। देन उसको स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से उनसे असेंशियल ऑयल को आइसोलेट किया जाता है और उसे कंसनट्रेट किया जाता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक एंड हैज़ सिग्निफिकेंट कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो इस तरीके से, क्योंकि इससे असेंशियल ऑयल्स को ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और कमर्शियली भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। Many compounds, both solids and liquids, are separated from complex mixture by taking advantage of their volatility in steam. तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, आइदर वो सॉलिड हों या फिर लिक्विड्स हों, उन्हें उनके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है। किसके बिहाफ पे? स्टीम में उनकी वॉलेटिलिटी के बिहाफ पे। और इसका एक एडवांटेज यहाँ पे उठाया जाता है कि स्टीम के अंदर वो डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी शो करते हैं, और इस एडवांटेज को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से जो डिफरेंट सॉलिड्स और लिक्विड के हैं उनसे डिफरेंट असेंशियल ऑयल्स को सेपरेट किया जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर हमने क्या देखा कि स्टीम डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्टीम को यूज़ किया जाता है, और इस स्टीम को यूज़ करके जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं जहाँ से रिलायबल और चीपर क्रूड ऑयल हमें मिल जाता है, ये क्रूड सब्सटेंसेस हमें मिल जाते हैं, आइदर वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, उनसे हम असेंशियल ऑयल्स को आइसोलेट करते हैं एंड देन कंसनट्रेट करते हैं इस स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करके। फिर हमने कहा कि ये जो स्टीम डिस्टिलेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है और कमर्शियली भी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टेक्निक है। देन हमने कहा कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, वो आइदर सॉलिड्स होते हैं या फिर लिक्विड्स हो सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से, जिनसे जो उनके अंदर मेन जो हमारा कमर्शियली इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट किया जाता है। और यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा है वो स्टीम के अंदर उनकी वॉलेटिलिटी के बिहाफ पे होता है। तो दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट स्टीम डिस्टिलेशन। देन नेक्स्ट आता है स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कैसे इसमें सेपरेशन होता है, ये देखेंगे अब हम। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्टीम डिस्टिलेशन इज अ वे ऑफ सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर वॉलेटिलिटी। तो जैसा कि हमने लास्ट भी अभी बोला इंट्रोडक्शन में कि स्टीम के अंदर कोई भी मटेरियल जो है वो कैसी वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, इस बिहाफ पे इसके अंदर सेपरेशन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं हम कि स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो इस तरीके से होता है कि इसके अंदर जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको उनकी वॉलेटिलिटी के बिहाफ पे सेपरेट किया जाता है।
The boiling point of the product is so minimized that it permits the constituents to get vaporized. तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना मिनिमाइज कर दिया जाता है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बहुत ही इजीली वेपराइज हो जाते हैं। तो क्या देखा हमने स्टीम डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल के अंदर कि स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो जो लिक्विड्स हैं जिन्हें जो मिसिबल हैं जिन्हें हमें सेपरेट करना है उनकी वॉलेटिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा और जिसकी वॉलेटिलिटी कम होगी वो बाद में सेपरेट होगा। तो उनकी वॉलेटिलिटी के ऊपर इसके अंदर सेपरेशन होता है। देन हमने कहा कि जो प्रोडक्ट हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमाइज हो जाता है, मीन्स कि इसमें क्या होता है प्रोडक्ट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना मिनिमाइज कर दिया जाता है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इजीली वेपराइज हो जाते हैं और इसकी वजह से इजीली इसमें सेपरेशन हो जाता है। देन आता है इस स्टीम डिस्टिलेशन की कंस्ट्रक्शन। सो स्टीम डिस्टिलेशन की कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि अ लार्ज स्केल स्टेनलेस स्टील steam distillation unit usually has a capacity from 0.5 to 15,000 लीटर। मीन्स कि जो लार्ज स्केल पे जब इसको परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट जो है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है जिसकी कैपेसिटी जो है 0.5 से लेकर यानी आधा लीटर से लेकर के 15,000 लीटर तक होती है। इट यूजली डायमीटर वेरीज फ्रॉम 1.5 टू 5 मीटर। इसका जो डायामीटर होता है मीन्स कि एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है ये, तो उस सिलेंड्रिकल वेसल का जो डायमीटर होता है वो 1.5 से लेकर के 5 मीटर तक होता है। एंड द स्टील कंटेंट्स जैकेट थ्रू विच स्टीम कैन बी पास फॉर हीटिंग द कंटेंट फिगर 6.8। तो इसके अंदर जो स्टील होती है जिसके अंदर हीटिंग हो रही होती है वो एक जैकेट से कवर्ड होती है ताकि उसके अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाए। और जो स्टीम, क्योंकि इसके अंदर स्टीम डिस्टिलेशन है बेसिकली, तो हीट की फॉर्म में क्या है आपके पास स्टीम, तो स्टीम जो है वो उस कंटेंट को पूरी तरीके से हीट कर पाए और जो स्टीम है वो बाहर नहीं जा पाए, इसके लिए इस स्टील को जैकेट से कवर किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि जो स्टीम जैकेटेड स्टीम डिस्टिलेशन होती है इसके अंदर उसमें लार्ज स्केल पे जब इसका प्रोडक्शन किया जाता है उसमें स्टेनलेस स्टील की स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट होती है जिसकी कैपेसिटी आधे से 15,000 लीटर तक होती है और इसका डायमीटर जो होता है वो 1.5 से 5 मीटर होता है। ये जो स्टील होती है ये जैकेट से कवर होती है जिससे कि स्टीम जो है वो हीटिंग कंटेंट से बाहर नहीं जा पाए। देन नेक्स्ट आते हैं इस स्टीम डिस्टिलेशन की वर्किंग। तो इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम इसके जो हमने इक्विपमेंट देखा है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टील का एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसके अंदर हम हमारे जो प्लांट मटेरियल होता है और जो वाटर होता है उसको इसमें फिल कर देते हैं। देन इसमें बफल्स लगे होते हैं ताकि पूरे अच्छे तरीके से इसमें रोटेशन हो सके। फिर यहाँ स्टीम इनलेट से स्टीम को इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। स्टीम इसके अंदर जाती है और क्या होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस के जब हो रहा होता है तो जो नॉन कंडेंस गैसेस होती हैं उनको बाहर निकलने के लिए यहाँ स्टीम कंडेंस्ड आउटलेट लगा है जिससे कि वो बाहर निकल जाएंगी। फिर इसकी वेपर्स बनेंगी। जो प्लांट मटेरियल है वो वाटर के प्रेजेंस में वाटर जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस होगा और जो स्टीम है वो पेनिट्रेट करवाएंगी जिससे कि जो प्लांट मटेरियल है उनके अंदर जो ऑयल प्रेजेंट है उसकी वेपर बनेंगी। ये वेपर जो है इस इंसुलेटर से होती हुई इस ट्यूब में ऊपर जाएंगी, जाकर के फिर ये इस कंडेंसर में जाएंगी जहाँ वाटर की सप्लाई हो रही है कूल वाटर की। फिर उस कंडेंसर से वो कंडेंस होंगी और इस आउटलेट के अंदर ऑयल जो है वो आता जाएगा। तो जब इसमें ऑयल आ रहा होगा तो कुछ अमाउंट में वाटर भी आ रहा होगा और आपको पता है कि ऑयल और वाटर जो है आपस में इमिसिबल होते हैं। तो वाटर जो है उसकी लेयर नीचे होती है, ऑयल की लेयर ऊपर होती है, तो वाटर जो है फिर से यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा उसका इसी कंटेनर के अंदर। और फिर लास्ट में जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा डिस्टिलेशन का तो हमें जो ऑयल का आउटलेट है वहाँ से कम्प्लीटली ऑयल मिल जाएगा और जो हमारा मटेरियल था प्लांट प्रोडक्ट था उसका जो वेस्टेज होगा वो नीचे से हम ड्रेन करके उसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और इसमें इस तरीके का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसकी वर्किंग को हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि स्टीम डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयड एक्सट्रैक्ट असेंशियल ऑयल्स फ्रॉम ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल्स बाय पासिंग स्टीम जनरेटेड थ्रू द प्लांट मटेरियल। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो असेंशियल ऑयल्स है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल से स्टीम को पास करके। मीन्स कि जब उनसे स्टीम पास की जाती है तो जो प्लांट मटेरियल है वो के अंदर, उन प्लांट मटेरियल्स के अंदर जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट करते हैं और स्टीम जो है वो उनसे पास आउट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑयल के, जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो उससे बाहर निकल जाते हैं उस प्लांट मटेरियल से और फिर वो उस ऑयल आउटलेट में हमें मिलेंगे। यूजली चैम्बर इज फिल्ड विथ होल्स एंड परफोरेशंस इन द बॉटम फॉर द स्टीम टू कम थ्रू आइदर फ्रेश और ड्राइड हर्ब। तो नीचे एक स्टीम का इनलेट होता है जिससे कि स्टीम आती है और वो फ्रेश या ड्राइड हर्ब्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और इस तरीके से क्या होता है, इस पेनिट्रेशन से जो हर्ब होती हैं उसके पेनिट्रेशन से ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से बाहर निकलते हैं, वो उस इंसुलेटर से होते हुए बच करके उस ट्यूब से निकलते हैं और फिर कंडेंसर में जाते हैं। कंडेंसर में वो कूल डाउन होते हैं, कंडेंस होते हैं और फिर ऑयल आउटलेट के अंदर बाहर निकलते हैं। और जब ऑयल आउटलेट में वो बाहर निकलते हैं तो साथ में अपने साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ले आते हैं जो कि वापस से फिर से उसी टैंक में चले जाते हैं और लास्ट में जो ड्रेन रह जाता है, मीन्स कि वो प्लांट मटेरियल जिसके अंदर अब कोई भी ऑयल नहीं बचा है उसे लास्ट में ड्रेन के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके की वर्किंग होती है स्टीम डिस्टिलेशन की। नेक्स्ट आता है इस स्टीम डिस्टिलेशन के एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूजफुल फॉर एक्सट्रैक्टिंग most fat, oil and waxes, and these processes work well for types of substances that do not mix with water। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारे सब्सटेंसेस की एक्सट्रैक्टिंग के लिए काम आता है, जैसे कि जो फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, वैक्सेस हो गए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है। ये प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से तब परफॉर्म होता है फॉर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस के लिए जो कि वाटर से मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वाटर से वो मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें वाटर से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि वेपर्स जो बनती हैं वो वाटर के अंदर मिक्स होती हुई जाती है इंसुलेटर से कंडेंसर में, और लास्ट में जब हमें आउटपुट के अंदर मिलता है तो ऑयल विथ वाटर मिलता है। अब अगर वो ऑयल विथ वाटर मिक्स होगा, मिसिबल होगा, तो फिर हमें सेपरेशन कहाँ हुआ। तो सेपरेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो वाला ऑयल हम इसमें सेपरेट कर रहे हों जो कि वाटर के अंदर मिसिबल नहीं होता है। तो एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि ये मोस्ट ऑफ द फैट्स, ऑयल और वैक्सेस की एक्सट्रैक्टिंग के लिए यूजफुल मेथड है। देन सेकंड है कि इट कैन बी cost effective method to invest into extract diverse array of immiscible substances। तो ये जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड नहीं होता है, बहुत इजीली इसे परफॉर्म किया जा सकता है और बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट है ये है अगर हमें डाइवर्स एरे ऑफ इमिसिबल सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करना है। मीन्स कि अगर बहुत सारे जो इमिसिबल सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, उन सब्सटेंसेस को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसके एडवांटेजेस में हमने क्या एडवांटेज देखे, फर्स्ट कि ऑयल, फैट और वैक्सेस की एक्सट्रैक्टिंग के लिए यूज़फुल मेथड है। सेकंड, ये उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़फुल है जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। और थर्ड, ये उन डाइवर्स इमिसिबल सब्सटेंसेस के एक्सट्रैक्शन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट का इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। देन आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि नीड ट्रेंड ऑपरेटर इन ऑर्डर टू ऑपरेट द इक्विपमेंट। मीन्स कि इसके इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड पर्सनस की या ट्रेंड ऑपरेटर्स की नीड होती है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये हुआ कि इसमें आपको लेबर हायर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो ये डिसएडवांटेज हुआ। देन सेकेंड आता है कि द प्रोसेस हैज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग इक्विपमेंट। मीन्स कि आपको लग तो नहीं रहा है पर इस मेथड के अंदर जो ये प्रोसेस है इसके अंदर हिडन कॉस्ट होता है
किसका, मेंटेनेंस का और रिपेयरिंग का, क्योंकि इस इक्विपमेंट को रिपेयर कराना और इसको मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली है। तो वैसे तो हमने कहा कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है एडवांटेजेस के अंदर, लेकिन इसके अंदर हिडन कॉस्ट होता है जो कि इसकी मेंटेनेंस के लिए और इसकी रिपेयरिंग के लिए लगता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस में हमने क्या देखा कि इसके लिए फर्स्टली तो ऑपरेटर्स की नीड होती है जो कि ट्रेंड ऑपरेटर्स होने चाहिए, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज हुआ। और सेकंड है कि इसके अंदर हिडन कॉस्ट होती है इसको मेंटेन करने के लिए, इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए। तो ये इसकी सेकंड डिसएडवांटेज है। देन आते हैं इस स्टीम डिस्टिलेशन के एप्लीकेशंस। तो 4 एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है कि स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड to extract essential oils from aromatic plants to flavor liquids। मीन्स कि जो फ्लेवर लिक्विड्स होते हैं जिनमें से फ्रेगनेंस आती है, लाइक परफ्यूम्स हो गई, तो उन फ्लेवर लिक्विड्स को ऑब्टेन करने के लिए जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनसे असेंशियल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड है कि इट इज़ यूज एट a wide scale for manufacturing of essential oils like perfumes। तो ये जो मेथड है इसका वाइड स्केल पे, बड़े स्केल पे यूज़ कहाँ किया जाता है, असेंशियल ऑयल्स जैसे कि परफ्यूम्स जो होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका वाइड स्केल पे यूज़ किया जाता है। देन थर्ड है कि इट इज़ यूज इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ एंड लास्ट है कि ऑरेंज ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल आर ऑब्टेन्ड एट इंडस्ट्रियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड का यूज़ करके इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑरेंज ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल को ऑब्टेन किया जाता है। तो हमने स्टीम डिस्टिलेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस देखे। फर्स्ट, जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जिनसे फ्लेवर लिक्विड्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, तो उन एरोमेटिक प्लांट से असेंशियल ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड हमने कहा कि जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं लाइक परफ्यूम्स हो गए, तो इन परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाइड स्केल पे स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। देन थर्ड आता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए उनकी सिंथेसिस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड फोर्थ है कि जो इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑरेंज ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल को ऑब्टेन करने के लिए, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमने हमारी 5th डिस्टिलेशन मेथड स्टीम डिस्टिलेशन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारी लास्ट डिस्टिलेशन मेथड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।